नमस्कार दोस्तों। आज मैं ऋण पुस्तिका के भाग 1 में किस्त का निर्धारण कैसे करते हैं, किस्त का संख्या और किस्त की राशि निकालने के लिए सीखेंगे। उसके बाद एक समूह का सदस्य का ऋण पुस्तिका को किस प्रकार भरा जाता है उसके बारे में जानें। तो वीडियो शुरू करते हैं। किस्त की संख्या निकालना। तो ऐसा कर सकते हैं, ऋण की राशि में प्रत्येक माह में सदस्य जितना पैसा लौटाना चाहती है उस राशि से ऋण की राशि में भाग देने से किस्तों की संख्या निकाल सकते हैं। तो किस्त की संख्या बराबर ऋण की राशि बटे प्रत्येक माह वापस की जाने वाली राशि। जैसे यदि किसी सदस्य को हमने 60,000 रुपये ऋण दिया है और सदस्य से पूछने पर पता चला कि वो 500 रुपये हर महीने वापस करेगी, तो इस 60,000 में 500 से भाग देने पर किस्त की संख्या निकाल देते हैं। बराबर 14, जो किस्त की संख्या है। और यदि हमें किस्त की राशि निकालना है तो इसके लिए किस्त की राशि बराबर ऋण की राशि बटे किस्तों की संख्या। अर्थात यदि हम दीदी को 60,000 रुपये ऋण दिए हैं और दीदी बोल रही है कि हम 14 किस्त में पैसा वापस करेंगे, तो यहाँ पे हम 14 लिख देंगे और इसको भाग दे देंगे बराबर 500 रुपये। तो ये किस्त की राशि हुई। तो इसी तरह हम लोग किस्त की संख्या और किस्त की राशि निकालते हैं, लेकिन हमारे जो कैडर हैं वो बखूबी जानती है कि दीदी को कितना किस्त में पैसा वापस करना। तो दीदी जैसे कि 7,000 रुपया का ऋण ली है और 14 किस्त में वो वापस करना चाह रही है, तो इस 7,000 को इस प्रकार से लिखेंगे कि 14 किस्त पुरते पुरते वो 7,000 रुपया खत्म। तो दीदी अपना मुख से भी जोड़ लेती है, एक महीना में 500, दूसरा महीना में 1,000, तीसरा महीना में 1,500, इस तरह करके वो मौखिक रूप से किस्त का निर्धारण कर लेती है। अगर उनको इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी तो किसी भी तरह का किस्त यदि निकालना हो तो वो आसानी से निकाल देते। अब हम एक समूह का उदाहरण लेकर के ऋण पुस्तिका भरते हैं जिसमें अधिशेष के बारे में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि उसको हम पार्ट 2 जो ऋण पुस्तिका का वीडियो बनेगा उसमें बतलाया जाएगा। एक अधिशेष और दूसरा ब्याज निकालने के लिए। तो आज हम बिना अधिशेष का ऋण पुस्तिका कैसे भरते हैं वो देखते हैं। ये
समूह का खाता वही पुस्तिका है जिसके अंतर्गत ऋण पुस्तिका के बारे में हम लोग जानेंगे। ये खाता बही जो है, इसमें समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए 2 पेज या 3 पेज करके, मतलब उस समूह के जितने भी सदस्य हैं वो सारे का इसमें जो ऋण ली है उसका ये ऋण पुस्तिका भरेंगे। तो जैसे कि यदि समूह में 12 सदस्य हैं तो हम लोग देख सकते हैं इसमें किसी एक सदस्य का दे देंगे, फिर इसके लिए 2 पेज छोड़ देंगे, फिर दूसरा सदस्य का नाम दे देंगे, फिर 1-2 पेज छोड़ देंगे, फिर तीसरा सदस्य का नाम दे देंगे। तो ये समूह के 12 सदस्यों के लिए ये ऋण पुस्तिका इसी में खाता बही में ही भरा जाता है। तो हम यहाँ पे एक समूह के एक सदस्य का ऋण पुस्तिका भरकर देखते हैं। सबसे पहले सदस्य का नाम लिखना है। तो नाम कुछ भी हम यहाँ समझाने के लिए, बतलाने के लिए दे रहे हैं। मान लेते हैं उस सदस्य का नाम है लाखों देवी। और उसका पति का नाम लिख देंगे, पति या पिता का नाम। सुरेश कुमार। उसके बाद पासबुक संख्या दे देंगे, फिर समूह का नाम दे देंगे, स्वयं सहायता समूह का नाम लिख देना है। गंगा जीविका स्वयं सहायता समूह। उसके बाद ग्राम संगठन का नाम लिख देंगे, ईद मुबारक। जीविका महिला ग्राम संगठन। और यहाँ पे पृष्ठ संख्या दे देंगे, चूंकि ये प्रत्येक सदस्य के लिए होता है तो यहाँ पे पृष्ठ संख्या देना भी अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ पे क्रम संख्या है, तो हम क्रम संख्या, उसके बाद दिनांक, ऋण का उद्देश्य, ब्याज और किस्त, इस सारे चीज इसी में लिखना है। उसके बाद ऋण राशि के साथ सदस्य का हस्ताक्षर, यानी कि जो राशि सदस्य लेगी वो राशि लिख देना है और उसका हस्ताक्षर कर देना है। तो दिनांक, हम यहाँ दिनांक दे रहे हैं 15/12/2020। ऋण का उद्देश्य है खेती। ब्याज है 1% और किस्त है 500 रुपया। ऋण की राशि 7,000 और यहाँ पे हस्ताक्षर जो सदस्य ऋण लिए हैं। लाखों देवी। तो जिस दिन हम ऋण देते हैं उसी दिन वापसी नियोजन हम बना लेंगे। तो हम इसका वापसी नियोजन बनाते हैं। तो सबसे पहले वापसी नियोजन में है माह देना है। तो इसको हम दिसंबर में दीदी को ऋण दिए हैं, दिसंबर महीने में का मतलब वापसी नियोजन नहीं बना करके हम लोग उसके बाद यानी कि जनवरी महीने का हम जनवरी महीने से वापसी नियोजन बनाना शुरू करते हैं। फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी। फिर हम क्रम संख्या डालेंगे, समझिए। तो क्रम संख्या हमें पहले ही डाल देना था। उसके बाद हम लोग वापसी नियोजन बनाएंगे। पहले महीना 500 रुपये मूलधन, 70 रुपये ब्याज। फिर 500 रुपये मूलधन, 65 रुपये ब्याज। फिर अगले महीना यानी कि मार्च में 500 रुपये मूलधन लेना है और 60 रुपया ब्याज। फिर अप्रैल माह में 500 रुपये मूलधन लेना है और 55 रुपये ब्याज लेना है। फिर मई में 500 रुपये मूलधन लेना है, 50 रुपया ब्याज लेना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 का अंतर आ रहा है ब्याज में। तो इसी तरह से हम लोग 500 रुपये किस्त में दे देंगे और 5 रुपया घटा करके ब्याज में देते जाएंगे। 500 रुपया, 40 रुपया ब्याज। फिर अगस्त माह में 500 रुपया, 35 रुपया ब्याज। फिर सितंबर माह में 500 रुपया, 30 रुपया ब्याज। अक्टूबर माह में 500 रुपया, फिर 25 रुपया ब्याज। फिर नवंबर माह में 500 रुपया, 20 रुपया ब्याज। फिर दिसंबर माह में 500 रुपया, 15 रुपया ब्याज। फिर जनवरी में 500 रुपया, 10 रुपया ब्याज। फिर फरवरी में माह में 500 रुपया और 5 रुपया ब्याज। तो इस तरह से हम लोग वापसी नियोजन बना लेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जनवरी माह ऊपर में भी है और जनवरी माह नीचे, यानी कि पहला साल खत्म होकर फिर दूसरा साल शुरू हो गया है। यानी कि ऋण जो हम दिए थे उनको 2020 में वापस किया 2021 में। तो यहाँ जो है हम लोग 2022 लिख देंगे तो ठीक रहेगा। और यहाँ पे 2021, कारण यह है कि दोनों जगह जनवरी यहाँ भी है, जनवरी यहाँ भी है। यदि हम यहाँ पे नहीं वर्ष नहीं लिखते हैं तो फिर समझने में कुछ परेशानी आ सकती है। तो इस तरह से हम लोग वापसी नियोजन। उसके बाद मांग जो है, जिस दिन सदस्य पैसा वापस करती है उस दिन हम मांग करते हैं। तो ये जो वापसी नियोजन है, एक योजना, एक शेड्यूल बना करके दीदी को बतलाया गया या दिया गया कि आपको हर माह इतना इतना रुपया वापस करना है। तो जिस दिन मीटिंग होता है उस दिन हम दीदी से मांग करेंगे। तो जो मेरा वापसी नियोजन है वही उससे मांग करेंगे। तो मांग में भी 500 रुपया का धन का मांग किया गया और 70 रुपये का ब्याज। उसी तरह दूसरा माह में 500 रुपये मूलधन और 65 रुपया ब्याज।
वापसी नियोजन बनाने के बाद जब जनवरी माह में समूह का मीटिंग होगा तो उस सदस्य से जो हमने वापसी नियोजन में बनाया था 500 रुपये मूलधन और 70 रुपया ब्याज, उसका हम मांग करेंगे दीदी से कि आप 500 रुपये मूलधन और 70 रुपया ब्याज दीजिए। तो ये दीदी जिस तारीख को वो पैसा देगी वह तारीख यहाँ पर लिख देंगे 5/1/2021। तो ये दीदी 500 रुपये मूलधन और 70 रुपये ब्याज वापस कर दी, कोई भी दंड नहीं लगा और ये दोनों का कुल कर देंगे तो 570 रुपये, कोई ओवरड्यू नहीं रहा। और 500 रुपया देने के बाद यहाँ जो ऋण बची है 7,000 में से 500 रुपये घटा तो 65 रुपये, 6,500 और लेखापाल का हस्ताक्षर। फिर दूसरा माह फरवरी माह में उनसे दीदी से 500 रुपये मूलधन और 65 रुपये ब्याज देना मांग करना है। तो हम मांग की 500 रुपये मूलधन और 65 रुपये ब्याज दीजिए। तो दीदी जो है 5/2/21 को 500 रुपये मूलधन और 65 रुपये ब्याज वापस की, कोई दंड नहीं लगा और कुल में 565 रुपये, कोई ओवरड्यू भी नहीं था। अब दीदी के पास कितना पैसा बचा तो 6,000 रुपये। फिर मार्च माह में दीदी का वापसी नियोजन है 500 रुपये मूलधन और 60 रुपये ब्याज। तो मार्च माह में हम दीदी से मांग करेंगे दीदी 500 रुपये मूलधन और 60 रुपये ब्याज दीजिए। तो वो दीदी 5/3/21 को 500 रुपये मूलधन 60 रुपये ब्याज वापस कर दी, कोई दंड नहीं और कुल में ये दोनों को जोड़ देंगे तो 560 रुपये। अब दीदी के पास कितना पैसा बाकी रह गया तो 5,500 रुपये। फिर अप्रैल माह का मांग बना लेंगे, दीदी से मांग करेंगे कि दीदी 500 रुपया मूलधन और 55 रुपया ब्याज दीजिए। तो दीदी जो है 500 रुपये मूलधन और 55 रुपये ब्याज मांग किया गया, जो 5/4/2021 को दीदी के द्वारा सदस्य दीदी के द्वारा वो वापस किया गया और 55 रुपये ब्याज, कोई दंड नहीं लगा और यहाँ पे कुल ये दोनों को जोड़ देंगे। अधिशेष नहीं है और उनके पास बकाया जो ऋण है वो 5,000 रुपये है। उसके बाद लेखापाल का हस्ताक्षर। उसके बाद मई माह में दीदी से मांग करेंगे 500 रुपये मूलधन और 50 रुपया ब्याज दीजिए दीदी। तो दीदी जो है 5/5/2021 को 500 रुपये मूलधन और 50 रुपये ब्याज वापस की, कुल 550 रुपये, कोई ओवरड्यूज नहीं रहा और दीदी के पास बकाया ऋण 4500 रुपये, 4,500। फिर जून माह में दीदी से हम मांग किए कि 500 रुपये मूलधन और 45 रुपये ब्याज। दीदी जो है 5/6
2021 को 500 रुपये मूलधन और 45 रुपये ब्याज वापस कर दी, कोई दंड नहीं लगा और कुल हो गया 545 रुपये। अधिशेष नहीं है, बकाया ऋण हो गया 4000 रुपये। लेखापाल का हस्ताक्षर। तो इसी तरह से हम लोग ऋण पुस्तिका भरते हैं। फिर आगे देखते हैं। जुलाई माह में सदस्य दीदी से मांग किया गया कि दीदी आप 500 रुपये मूलधन और 40 रुपये ब्याज दीजिए। जो सदस्य दीदी के द्वारा 5/7/2021 को 500 रुपये मूलधन 40 रुपये ब्याज वापस कर दिया गया, कोई दंड नहीं लगा। कुल 540 रुपये। अधिशेष नहीं है और बकाया ऋण 35 रुपये। 3500 लेखापाल का हस्ताक्षर। फिर अगस्त माह में दीदी से मांग किया गया कि 500 रुपये मूलधन 35 रुपया ब्याज दीजिए। दीदी के द्वारा 5/8/2021 को 500 रुपये मूलधन 35 रुपये ब्याज वापस कर दिया गया। कुल 535 रुपये। दीदी के पास बकाया ऋण हो गया 3000 रुपया। सितंबर माह में दीदी से मांग किया गया 500 रुपया मूलधन और 30 रुपया ब्याज दीजिए। दीदी के द्वारा 5/9/2021 को 500 रुपये मूलधन और 30 रुपया ब्याज वापस कर दिया गया। कुल 520 रुपये। कोई अधिशेष नहीं है और दीदी के पास बकाया ऋण 2500 रुपये। फिर अक्टूबर माह में दीदी से मांग किया गया 500 रुपये मूलधन और 25 रुपये ब्याज। जो 5/10/2021 को 500 रुपये मूलधन और 25 रुपये ब्याज वापस कर दिया गया, कोई दंड नहीं लगा। कुल हो गया 525 रुपये। अधिशेष नहीं है और दीदी के पास बकाया ऋण 2000 रुपया और लेखापाल का हस्ताक्षर। फिर नवंबर माह में दीदी से मांग किया गया 500 रुपये मूलधन 20 रुपये ब्याज। नवंबर माह में 5/11/2021 को 500 रुपये मूलधन 20 रुपये ब्याज, कोई दंड नहीं लगा। कुल 520 रुपये। अधिशेष ओवरड्यू नहीं है, बकाया ऋण हो गया 1500 रुपये। फिर दिसंबर माह में दीदी से 500 रुपया मूलधन 15 रुपया ब्याज का मांग किया। जो दीदी के द्वारा 5/12/21 को 500 रुपये मूलधन और 15 रुपया ब्याज वापस कर दिया गया। कुल हो गया 515 रुपये। कोई अधिशेष नहीं, बकाया ऋण हो गया 1000 रुपया। फिर यहाँ पे जनवरी माह में, यानी कि जनवरी पहला था 2021, ये है 2022। 2022 के जनवरी माह में दीदी द्वारा मांग किया गया 500 रुपया मूलधन 10 रुपया ब्याज। जो दीदी के द्वारा 5/1/2022 को 500 रुपये मूलधन 10 रुपया ब्याज वापस कर दिया गया, कोई दंड नहीं लगा।
कुल 510 रुपये, कोई अधिशेष ओवरड्यू नहीं, और दीदी के पास बकाया ऋण 500 रुपये। फिर फरवरी 2022 में दीदी से मांग किया गया 500 रुपया मूलधन, 5 रुपया ब्याज, जो दीदी के द्वारा 5/2/2022 को 500 रुपया मूलधन और 5 रुपया ब्याज वापस किया गया। कुल 505 रुपया। कोई बात, अब उनके पास ऋण नहीं बचा। तो इस तरह से हम लोग ऋण पुस्तिका बनाते हैं। तो इसमें देखने वाला बात दो चीज़ है। एक जो बकाया ऋण है, यहाँ हम देख रहे हैं कि 500 रुपया देने के बाद प्रत्येक माह में 500 रुपया घटते जा रहा है। उसके बाद कुल से भी अगर देखेंगे कुल में, तो यहाँ भी अंतर आ रहा है 5 रुपये का, देखिए, और ब्याज में भी अंतर आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग ऋण पुस्तिका बनाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अधिशेष के बारे में, ये जो इस बार हम इसको कवर नहीं किए हैं, तो अधिशेष पर आधारित ऋण पुस्तिका हम लोग भर करके देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि वैसे कैडर जो अभी तक ये नहीं समझ पा रही है, उसको इससे समझने में मदद मिले। धन्यवाद।